सबसे पहले बात दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों की करेंगे, क्योंकि घटते हुए आंकड़े को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही बाजार में दुकानें खोलने को लेकर ऑड इवन नियम भी खत्म होगा। इस मामले में दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव पास करके एलजी को चिट्ठी भेजी है। तो ये अहम और बड़ा फैसला नियमों को लेकर। अभी तक वीकेंड कर्फ्यू चल रहा था। दिल्ली में कोरोना के मामलों के चलते कई पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इन्हें ईज आउट करने की कोशिश में दिल्ली सरकार है। और इवन सिस्टम को भी हटाया जाएगा। वहीं निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ को मंजूरी, ये प्रस्ताव अब एलजी के पास भेज दिया गया है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो कल यानी कि वीकेंड में लॉकडाउन नहीं रहेगा, कर्फ्यू हट जाएगा वीकेंड में दिल्ली में। लेकिन देश भर में अलग अलग राज्यों के आंकड़े आप देख रहे हैं, लगातार दक्षिण भारत में ये आंकड़े बढ़ते हुए और दिल्ली में ये आंकड़े घट रहे हैं। अब दिल्ली के बाद जरा मुंबई का हाल भी दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी पारस की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई समेत महाराष्ट्र में लगातार मामलों में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अब 24 तारीख से जो स्कूल कोरोना की खतरों की वजह से बंद कर दिए गए थे उनको फिर एक बार शुरू कर दिया जाएगा। हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े लगातार 8 या 9 दिनों से कम होते जा रहे हैं। कल के आंकड़े की बात करें तो 5000 से ज्यादा केसेज आए हैं और 12 मृत्यु जो है वो कोविड से हुई है। मगर सबसे बड़ा चिंता का विषय अभी भी यही बना हुआ है कि कोविड की वजह से जो मौतें हो रही है उसका आंकड़ा मुंबई समेत महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहा है। मगर एक राहत की बात यह भी है, मामले जरूर कम हुए हैं, पॉजिटिविटी भी कम हुई है। मगर बीएमसी इस पूरे मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, जिसके मद्देनजर अभी भी जो रूल्स हैं, जो नियम बनाए गए हैं वो वैसे के वैसे रखे गए हैं। बीएमसी की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जो केसेज हैं वो और भी कम किए जाएं और हाल जो सिचुएशन मुंबई समेत महाराष्ट्र में है वो राहत की सांस लेने वाली है, क्योंकि केसेज कम हुए हैं। बट चिंता का विषय अभी भी ये है कि मौतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए बीएमसी और भी कड़े नियम जो है लागू कर सकती है अगर इसी तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ता रहा। मगर अभी के लिए केसेस कम हुए हैं और लोग जो हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ पारस दामा, आज तक। वहीं कोरोना मामलों को लेकर मेदांता अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रेहन ने फिर से आगाह किया और चेताया है कि अभी पीक नहीं आया है। उनसे बात की आज तक संवाददाता तेजश्री पुरंदरे ने। डॉक्टर त्रेहन, सबसे पहले तो हम ये बताइए कि क्या भारत में तीसरी लहर की पीक दस्तक दे चुकी है? देखो, ये आपको समझना है कि ये जो वायरस है और ये जो नया ओमिक्रॉन आया है, उसकी नई जो रूप आया है, उसका पूरा बिहेवियर किसी को पता नहीं है आज तक। तो क्या नॉर्मली जो होता है कि पहले, क्योंकि ये विदेश से आया है ओमिक्रॉन, तो लोग मुंबई में लैंड करते हैं और दिल्ली में लैंड करते हैं। तो इसीलिए एक पहले शुरुआत होती है कि इन 2 सिटीज में ही आपको तीनों वेव्स को देख लोगे तो ऐसे ही हुआ था। फिर ये यहां से फैलना शुरू होती है, वो कंट्री साइड में, स्मॉलर टाउन्स में जाती है। अब 2 बातें हैं कि मुंबई में हफ्ते 11 दिन से नाउ एक कुछ ट्रेंड दिख रहा है कि ये कम हो रहा है, पर उसके साथ साथ ये भी है कि टेस्टिंग भी कम हो रही है। पॉजिटिविटी रेट तो भी ठीक उतना ही है। और लोगों ने क्या किया है कि ये जो होम किट है उस पे टेस्ट कर रहे हैं वो खुद। अगर जो पॉजिटिव आता है तो वो रिपोर्ट ही नहीं होता। तो इसीलिए ये अंदाजा लगाना कि इसकी असलियत क्या है ये अभी किसी को पता नहीं है। एक चीज जरूर पता है हमें कि इसका अंत आया नहीं है, ना ये पीक चली गई है। अभी पीक जैसे आज भी नंबर देखोगे तो 3 लाख क्रॉस कर गई। तो परसों बात हो रही थी कि हो सकता है यहां से कम होनी शुरू हो जाए। तो इसका कोई, हम सब बोलते हैं जैसे एक्सपर्ट्स हैं एक्सपर्ट्स का हमें कुछ पता है, पर इसका ये जो वायरस है इसका जो एग्जैक्ट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो हमारा ये एक ही एडवाइस है, आप ये मत सोचें कि इसका अंत आया है, ये मत सोचें कि पीक आके अब खत्म हो जाएगी। आप यही सोचें कि वायरस है, अभी भी खतरनाक है। इसके 2 पहलू आए हर एक शख्स को देखने चाहिए। पहली बात तो पब्लिक सोचती है कि मेरे को हो गया, मैं तो यंग हूं और लोगों को लग रहा है कि माइल्ड है, ठीक है। पर आप रहते हैं एक फैमिली के साथ, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं।
तो अगर जो आपको लगा और आपको शायद ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, पर आपने अपने एल्डर्स को दे दिया या बच्चों को दे दिया और उनको बुरा इफेक्ट पड़ गया, तो आप अपनी जिंदगी में कभी अपने आप को माफ नहीं करोगे कि आपकी वजह से लोग तकलीफ में आ गए। तो इसीलिए सावधान रहना है हर एक को।